हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आज आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का क्लास 2 लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का पहला क्लास को देखा था और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था। अगर आप लोग कल के क्लास को नहीं देख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके उसके बाद जो है आप क्लास को देख सकते हैं। हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो डाल दिया गया है और आप पहला क्लास को भी जरूर देखें। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का सेकेंड क्लास जो चेन रूल से संबंधित है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, चेन रूल से। यहाँ पे कई बार हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन होता है कुछ व्यक्ति किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, वही काम जो है इतने व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे या फिर कितने दिनों में कितने व्यक्ति काम करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं चेन रूल के माध्यम से। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट? ऐसे तो हम लोग बात करें तो बुक के हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को लंबा जाना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम एक सिंपल सा ट्रिक आप लोगों को दे रहे हैं जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज। अच्छा, एक बात बताओ, मसालों में हम लोग बोलते हैं क्या MDH जो है सबसे बेस्ट मसाला होता है? सबको मालूम है ना, MDH सबसे बेस्ट मसाला होता है। ऐसा नहीं कि मैं ऐड कर रहा हूं, ये मत सोचना। MDH जो है वो बेस्ट मसाला होता है। इसी MDH के साथ हम लोग इस रूल्स को यहाँ पे जो हम लोग टाइम एंड वर्क का आज का जो क्वेश्चन है उसको इजी वे में करेंगे MDH के मसाले के साथ। देखते हैं हम लोग MDH। ठीक है, जैसे ही हम MDH वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो भाई MDH जब हम सब्जी में डाल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे वर्क कर रहे होते हैं। क्योंकि मसाला हम कहां डाल रहे हैं? सब्जी में डाल रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे होंगे? वर्क कर रहे होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे MDH by W लिखते हैं और फिर दोबारा, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आएगा कि भाई अगर इतना आदमी इतने दिनों में तो कितना आदमी कितने दिनों में। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार MDH और बाई W कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा आएगा कि सर 2 बार MDH आ गया, MDH by W जो है और MDH by W 2 बार आ गया। तो जब 2 बार आ जाता है, हम लोग देखते हैं अपने क्लासरूम में ही देखते होंगे कि जब किसी का कोई नाम होता है, राहुल अगर किसी का नाम है तो पहला में 2 व्यक्ति अगर होते हैं तो राहुल 1 और राहुल 2 से अटेंडेंस बनता है ना। राहुल 1 और राहुल 2 से अटेंडेंस बनता है। यहां भी जब 2 बार आया है तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं? M में 1 लगा देते हैं, D में 1 लगा देते हैं, H में 1 लगा देते हैं और W में 1 लगा देते हैं। पहला वाले में 1 लगा दिए सब में, इसमें हम लोग D में, H में और W में 2 लगा दिए। कोई दिक्कत? पहला वाला में सारा सेट में हम लोग क्या किए? 1 लगा दिए। सेकंड वाले में क्या किए? 2 लगा दिए। क्लियर है? अब देखते हैं फाइनली इस MDH का मतलब क्या। ध्यान समझना स्टूडेंट्स। M का मतलब हो गया मैन, ठीक है। D का मतलब हो जाएगा डे, H का मतलब होगा आवर और W का मतलब होगा वर्क। ठीक है, यही फॉर्मेट यहां भी। M का मतलब होगा मैन, D का मतलब होगा डे, H का मतलब होगा आवर्स और W का मतलब होगा वर्क। ठीक है, मतलब फाइनली पहला वाला सेट जो मेरा रहा वो 1 का सेट रहा और दूसरा वाला जो सेट रहा क्या रहा? 2 का रहा। MDH का मतलब समझ में आ गया। M से क्या बोल रहे हैं? मैन, D से क्या? डे, H से क्या? आवर और W से क्या? वर्क। M से क्या? मैन, D से क्या? डे, H से क्या? आवर और W से क्या? वर्क। इस फॉर्मेट के साथ ही हम लोग पूरे चैप्टर्स का यहाँ पे जो आज का हम लोगों का जो रूल्स है और जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क का सारा इससे ही करेंगे। इससे बाहर हम लोगों को जाना ही नहीं है। ध्यान रखना, बस MDH को याद रखेंगे और इस तरह का जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको हम इजी वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि यदि 10 आदमी, ध्यान से सुनना, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सके, यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सके तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? एकदम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप को समझना। क्या है? यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सके तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कोई नहीं, पहला सेट में क्या बोल रहा है? 10 आदमी शुरू में बोला है ना, यहां पे हम एक वर्ड देंगे क्या? M1 हमारा हो जाएगा कितना?
10, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, किसी काम को 12 दिनों में, तो D1 हमारा क्या हो गया 12, शुरुआत जो बोला वो फर्स्ट हो गया, राहुल 1 राहुल 2 वाली स्टोरी आ जाएगी यहाँ पे। M1 10 हो गया और D1 क्या हो गया 12 हो गया। फिर क्या बोला है उसके बाद सेकंड लाइन में हमसे क्या बोला है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दैट मींस यहाँ पे मेरा जो M2 होगा वो हो गया 12 और हमसे क्या मांगा है, सेकेंड वाला डे मांगा है, दैट मींस D2 मांगा है। ध्यान रखना एक चीज, इस फॉर्मूला को या इस फॉर्मेट को हम लोग इजी वे में काम करेंगे। जो क्वेश्चंस में दिखेगा हमको, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है क्या, शुरू का 10 आदमी है, 10 मैन है, फिर शुरू का 12 दिन है, बाद का 12 आदमी है और कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मेट हमने रखा है MDH का, इसमें जो हमको क्वेश्चंस में दिखेगा उसको पिक कर लेंगे वहां से और जो नहीं दिखेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको छोड़ देंगे और जो दिखेगा उसको हम पिक कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, उठाना किसको किसको, M1 और D1 के, चूंकि M और D क्वेश्चन में है, मतलब फाइनली मेरा क्या दिखेगा M1 इंटू D1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा M2 इंटू D2। कोई दिक्कत, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ घंटा की बात की गई है और ना ही W की बात की गई, मतलब ना ही आवर का बात है और ना ही वर्क का बात है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में था कि इतना मैन है इतने दिनों में कर रहा है, तो इतना मैन कितने दिनों में करेगा। M1 उठाए, D1 उठाए, M2 उठाए और D2 उठाए। आइए देखते हैं M1 कितना है अपना 10, D1 कितना है अपना 12, M2 कितना है अपना 12 और D2 कितना है अपना, D2 को निकालना है क्वेश्चन में। इसी में देख लो ये 12 और 12 क्या हो गया, कट गया, तो फाइनली मेरा D2 क्या बचा 10। दैट मींस डेज जो हो गया सेकंड वाला का आंसर क्या हो गया 10 डेज जो है वो हमारा आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन, दिमाग आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल सही एकदम। एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो लगना चाहिए कि भाई क्वेश्चन दिख रहा है और चुटकी से मैथ बन रहा है। इतना कम समय आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में कि आपका समय जो है वो काफी हद तक बचे। मैथ्स का मतलब ही होना चाहिए कि समय बचाओ, ठीक है। M1 हालांकि एग्जाम में आप और समय बचाओगे, क्योंकि आपको ये लाइन की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको ये लाइन की जरूरत एग्जाम में नहीं है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, M1 10 हो गया, D1 12 हो गया, M2 12 हो गया और D2 बराबर वाट था, हम यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 12 दिनों में पूरा कर सकती है। देखो क्या बोल रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को कितना घंटा लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे डे था, यहाँ पे घंटा की बात हुई है। क्या बोल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब H1 कितना हो गया अपना 8 घंटा हो गया स्टूडेंट्स। H1 कितना हो गया 8 घंटा हो गया। और कितने दिनों में करती है अनु एक पुस्तक की प्रति को 18 दिनों में। दैट मींस 18 दिनों में करती है, मतलब हो गया क्या D1 अपना क्या हो गया, D1 कितना आ गया 18 दिन आ गया। कोई कंफ्यूजन, D1 कितना आ गया 18 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, फिर बोला है क्या कि यदि वही कार्य 12 दिनों में अगर अनु को करना हो, अगर वही काम अनु को 12 दिनों में करना हो तो कितना घंटा उसको टाइम देना होगा, किस चीज के लिए, उस पुस्तक के प्रति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 दिनों की बात की जा रही है। तो जब M1 H1 हमारा 8 हो गया और D1 हमारा 18 हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बोला है कितना घंटा देना होगा, मतलब हमको H2 निकालना है और D2 क्या दिया हुआ अपना 12 दिन दिया हुआ है। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा ना। H1 दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब H1 8 हो गया, एक पुस्तक को 18 दिनों, मतलब D1 18 हो गया, फर्स्ट टाइम जो बोला हुआ M1 D1 हो गया, और H2 पूछा है कितने घंटों में करेगा 12 दिनों का। यहाँ भी वही चीज हमारे पास, यहाँ उठाएंगे क्या, हम M की बात नहीं हुई है, यहाँ D और H की बात हुई है, तो यहाँ पे हम क्या उठाएंगे D1 इंटू H1 और D2 इंटू H2, मतलब फाइनली मेरा क्या आएगा 8 गुने 18 इक्वल टू H2 इंटू 12। ठीक है, काटते हैं, 6 से दोनों काटेंगे, 6 2 जा 6 3 जा कट गया, 2 से ये कट जाएगा 2 4 जा, मतलब फाइनली क्या आया 4 3 जा 12 डेज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा जगह बना देते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बोर्ड में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रूल्स को क्या रखे थे, बस एक छोटा सा याद रखना, आप लोग केवल बोर्ड के सामने रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाई W2, यहां पर रख देते हैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे। ठीक है,
अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है क्या, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में करता है। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में करता है, मतलब कुल मिला के 30 आदमी एक सड़क को रिपेयर कर रहा है। तो 30 आदमी है, डेट मींस M1 जो हमारा जो शुरू में बोलेगा वो M1 हो गया, वो 30 हो गया, और सड़क का मरम्मत कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है। तो D1 कितना आ गया मेरा, 18 आ गया। पहला सेट ये कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। 30 आदमी सड़क का मरम्मत 18 दिनों में करता है। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिया जाए, मतलब पहले से सर 30 है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, सारा एसएससी सीजीएल्स का क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को कोई किसी भी तरह की समस्या एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। 30 आदमी एक सड़क को मरम्मत 18 दिनों में करता है, ठीक है। यदि उनके साथ 6 अन्य आदमी को लगा दिया जाए, मतलब पहले से 30 है और फिर 6 को इंक्लूड कर देंगे, तो M2 कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान देना। पहले से 30 है सर, और फिर बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिया जाए, मतलब 6 और जोड़ दें। तो पहले से बंदा कितना था, 30 था, और 6 और आ गया, कितना हो जाएगा, गुड 36। M2 मेरा कितना हो गया, 36 आ गया। और हमारा पूछा क्या है, D2 हमसे पूछ रहा है कि वो काम जो है, वो सड़क का सुधार जो है, अब कितने दिनों में हो पाएगा। फॉर्मेट वही M है, D है, M है और D है। यहाँ पे हम आकर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि बस जो है उसको उठा लेंगे जो है उसको उठा लेंगे, ठीक है। M1 इंटू D1 मतलब 30 इंटू, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, 30 इंटू 18 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, दैट मीन 36 इंटू D2, ठीक है। 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, और फाइनली D2 मेरा कितना आ गया, 15 दिन। कोई दिक्कत नहीं, आगे आंसर अपना हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिनों में पूरा करते। क्वेश्चन फिर से सुनना, यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा करते, मतलब यहाँ पे मेरा तीनों आया, आदमी भी आ रहा है, घंटा भी आ रहा है और दिन भी आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे मेरा फॉर्मेट क्या आ जाएगा, M1 में क्या आ जाएगा, 80 आदमी बोला है तो M1 मेरा क्या हो गया, 80 हो गया। फिर क्या बोला है, 6 घंटे, तो H1 मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। और फिर क्या बोला है, 16 दिनों में, तो D1 क्या हो गया हमारा, 16 दिन हो गया, ठीक है। इस पर बोला गया तो 64 आदमी को वही कार्य, 64 आदमी को, सेकंड लाइन है, तो M2 मेरा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में करता हो, तो D2 क्या हो गया, 15 हो जाएगा। तो उसको कितना घंटा लगेगा, प्रतिदिन वो कितना घंटा काम करे, मतलब H2 क्या हो गया, व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन से समझना कि यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करे तो 16 दिन का समय लगता है। यदि 64 आदमी वही कार्य 15 दिनों में करता हो तो कितने घंटे का समय लगेगा। देखो मेरे सेट यहाँ पे मेरे पास है, अभी तक हम लोगों के पास M और D आया था, M और H आया था, या D और H आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, M भी आ रहा है, D भी आ रहा है और H भी आ रहा है। तुमको नीचे W से कोई मतलब अभी नहीं है। हम लोग बात करेंगे क्या, फॉर्मेट क्या हमारा हो जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 आएगा अपना, ठीक है। M1 कितना आ गया, 30 हो गया। D1 कितना है अपना, यहाँ पे हमारा D1 कितना, सॉरी M1 कितना है हमारा, 80 है, ठीक है। M1 कितना है हमारा, 80 है। D1 कितना है हमारा, 16 है, और H1 कितना है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे M2 कितना है हमारा, 64 है, D2 कितना है हमारा, 15 है, और H2 हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। हम यहाँ इजी वे में इसको कर सकते हैं, 16 4 जा, ठीक है, 4 20 जा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, 5 3 जा और 5 4 जा, ठीक है। मतलब फाइनली हमारा यहाँ पे एक और कटेगा, 3 2 जा 6, तो हमारा H2 कितना हो गया, 4 2 जा 8 आवर। कितना आंसर आ गया हमारा, 8 घंटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में भी सेम क्वेश्चन है, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 1500 यूनिट का उत्पादन करता है। ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ एक स्टेप चेंज कर रहे हैं हम लोग।
फॉर्मेट हमारा हमने पहले भी कहा कुछ भी होगा करना यहीं पे है, क्योंकि हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग कल डालेंगे उसमें हम लोग इसी फॉर्मेट को लेकर चलेंगे। जब हम लोग देखते होंगे कई बार कि मैन और वोमेन का क्वेश्चन होता है कि 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो भाई 5 औरत कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन देखते होंगे हम लोग, बुक्स में देखते होंगे या फिर एग्जामिनेशन हॉल में या सेट में हम लोग इस चीज को महसूस करते होंगे। ठीक है, हम लोग उसको भी इसी फॉर्मेट पे लेके चलेंगे, इसलिए उसको आज शुरू किए हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क में काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये टाइप जो है क्वेश्चंस का। इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों का काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 30 व्यक्ति एक काम को करते हुए 30 व्यक्ति मतलब M1 हमारा कितना हो गया 30। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पढ़ने सीख जाओगे मैथ बनना शुरू हो जाएगा, चुटकी से मैथ बनेगा, गारंटी चुटकी से। बस केवल क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के पीछे भागते हैं, और हम लोग फॉर्मूला के पीछे भागने की वजह से क्या होता है, हम लोगों को दिमाग में कई चीजों को याद रखना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूं क्या कि मैथ्स हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ पाते हो, क्वेश्चंस का रीडिंग आप करने सीख जाते हो, तो कोई भी मैथ्स हो इजी वे में बनेगा आपसे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए। M1 कितना हो गया 30 हो गया, 6 घंटे दैट मींस H1 कितना हो गया 6 हो गया, करते हुए 24 दिनों में। D1 कितना हो गया 24 दिनों में। ठीक है, और क्या कर रहा है 1500 यूनिट का उत्पादन, प्रोडक्शन। तो जैसे ही हम प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब वर्क कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे हम प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा है। दैट मींस यहां पे मेरा W1 क्या हो जाएगा, कितना दिया है, कितना यूनिट भाई 1500 यूनिट। W1 कितना हो गया 1500 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारा बोल रहा है कि नेक्स्ट लाइन मतलब सेकंड वाला लाइन 18 व्यक्ति, दैट मींस M2 जो हमारा हो जाएगा वो कितना होगा 18 व्यक्ति जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब H2 मेरा क्या हो गया 8 हो गया, और 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिनों में करेगा। मतलब D2 जो हो गया वाट हो गया, और W2 अपना कितना हो गया, कितना यूनिट बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में 1800 यूनिट बोल रहा है। 1800 यूनिट जो है वो कितने दिनों में करेगा। देखो पहला क्वेश्चन में खाली मैन था और डे था, दूसरे क्वेश्चन में डे और आवर था, तीसरे क्वेश्चन में भी मैन और डे था, चौथा क्वेश्चन में M, D और H तीनों था, पांचवा क्वेश्चन जो हमारा आ गया इसमें चारों आ गया, M भी आया, D भी आया, H भी आया और W भी आया। सारा उठाना होगा हमको, यहां से पिक करते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मेट अपना M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बाई W2। M1 कितना है 30 इंटू H1 कितना है 6, D2 कितना है 24 बाई, क्योंकि वर्क की बात हो रही है ना, वर्क कितना है बाई में 1500, कितना वर्क है 1500, इक्वल टू का साइन है बीच में, M2 कितना है 18, ठीक है, H2 कितना है 8, D2 हमको निकालना है बाई सेकेंड वर्क कितना है 1800। बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है, केवल आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं 2 0 और 2 0 काट सकते हैं आमने सामने। लोग ध्यान देना, कैलकुलेशंस को अच्छे समझना है। ठीक है, टाइम बचाना है कैलकुलेशन हम लोगों को। आमने सामने का 2 0 कट गया, ये 18 और 18 कट गया, ये 15 2 जा 30 कट गया। ठीक है, उसके बाद 8 3 जा 24 कट गया, कोई दिक्कत। अब हमारे पास सब कुछ कट गया, बचा क्या है मेरे पास 2 6 और 3, मतलब 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। दैट मींस आंसर क्या हो गया 36 दिन, इसका आंसर हमारा आ गया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि 12 बढ़ई, मतलब M1 जो हो गया वो क्या आ गया 12 आ गया, और 6 घंटे प्रतिदिन H1 कितना आ गया 6 आ गया, करके 240 दिनों में। दैट मींस D1 कितना आ गया 240 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना कुर्सी बना रहा है भाई, यहाँ कुर्सी की बात हो रही है, मतलब वर्क का बात हो रहा है, तो W1 कितना हो जाएगा अपना 460 कुर्सियां। ठीक है, इतना चेयर ये बनाता है। तो 18 बढ़ई मतलब M2 18 H2 कितना हो जाएगा अपना, H2 में हम लोग बात करेंगे 8 घंटे में बोल रहा है, 36 दिनों में, मतलब D2 जो है वो 36 दिनों में, ठीक है, कितनी कुर्सी को बनाएगा W2। ठीक है, आप ये सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ।